आज जो मेथड हम सॉल्व करने लगे हैं वो है गॉस जॉर्डन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गॉस एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व होता है, उसके एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, कोड और सॉल्व एग्जांपल देखी थी। आज उसी एग्जांपल को लेके हम अपना मेथड, जो न्यू मेथड हम सॉल्व करेंगे वो है गॉस जॉर्डन मेथड। इस मेथड में हमने ये होता है कि हमने अपने मैट्रिक्स को अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर दोनों बनाना होता है। सिर्फ डायगोनल में हमारे पास 1 1 1 रह जाता है और बाकी हमारे मैट्रिक्स में सारे ज़ीरोज़ हो जाते हैं। उसके थ्रू हम जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और हम अपना सिस्टम को सॉल्व करते हैं। जो लास्ट एग्जांपल में हमने लास्ट बारी जब गॉस एलिमिनेशन मेथड में जहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसको अपर ट्रायंगुलर बना लिया था, वही एग्जांपल लेके वहीं से ही ऑनवर्ड्स हम प्रोसेस शुरू करेंगे और हम गॉस जॉर्डन मेथड यहाँ पे उससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसी सॉल्व एग्जांपल से लेके फर्दर इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और इस एग्जांपल को गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू ना, और उसके बाद हम इसका एल्गोरिथम देखेंगे एंड देन फ्लो चार्ट, और उसके बाद फाइनली हम मैटलैब में इसका कोड जनरेट करेंगे। जैसा कि हमें ये मैट्रिक्स हमें नज़र आ रहा है कि इस मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर तो ये बना हुआ है। अब हमने इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर बनाना है। इसका मतलब है इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे भी हमारे पास ज़ीरोस आने चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा हमारे पास वो ये स्टेप होगा कि हमने A2 ऑफ 3 इस 5 को और A1 ऑफ 3 -0.5, ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले हमने ज़ीरो बनाना है। इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए हमें नज़र आ रहा है कि हमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा कि हमें R2 -5 R3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म जब इससे माइनस होके 5 से, और ये जब ऑपरेशंस परफॉर्म हो कर देगी तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने इस वाली लोकेशन पे ज़ीरो बनाना है तो हमारे पास आ जाएगा R1 माइनस और -0.5 R3। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि ये वाला भी ज़ीरो हमारे पास बन जाएगा और ये वाला भी ज़ीरो बन जाएगा। अगर इसी के ही कॉरेस्पॉन्डिंग हम मैटलैब में इसका ऑपरेशन देखें तो हमारे पास उस मैटलैब में ऑपरेशंस को हम किस तरह लिख सकते हैं कि A ब्रैकेट 2 कॉमा कॉलन, इसका मतलब है ए सेकंड रो, ए की सेकंड रो और उसके सारे कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिए, सारे कॉलम्स हमने सेलेक्ट कर लिए। उस पर ही ऑपरेशंस अब हमने क्या परफॉर्म करना है कि R2 -5 R3। R2 हमें पता है कि हमने किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, A2 कॉमा कॉलन, और उसके बाद हमने माइनस लगाना है। उसके बाद 5 हमारा किस लोकेशन पे सेव है, A2 ऑफ 3 पे। ये लोकेशन जो है वो हमारे पास है A2 ऑफ 3। A2 ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास A3 कॉमा कॉलन, इसका मतलब है पूरी R3 के साथ ये टर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह ही सेकंड ऑपरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा कि R1 माइनस और -0.5 R3। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैटलैब में ऑपरेशंस क्या हो जाएगा कि ए फर्स्ट रो उसके सारे कॉलम्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने, ए फर्स्ट रो और सारे कॉलम्स आ जाएगा हमारे पास, -A1 3 मल्टीप्लिकेशन विद A3 कॉलन। जैसे ही ये सारे ऑपरेशंस हमारे पास परफॉर्म होंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स इस शेप का बन जाएगा। इसमें हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये भी ज़ीरो जनरेट होकर आ गया, ये भी ज़ीरो जनरेट होकर आ गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास काम है वो क्या काम है कि हमने इस 0.5 की जगह पे हमने ज़ीरो बनाना है। इसको बनाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमने हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म करें। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें, R1 -0.5 R2। इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो यहाँ पे भी है हमारे पास ज़ीरो जनरेट होके आ जाएगा। उसके लिए हमारे पास मैटलैब में क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ इस लाइन के लिए, A1 कॉमा कॉलन इज इक्वल टू A1 कॉमा कॉलन, इसका मतलब है R1 1 कॉमा कॉलन का मतलब है हमारे पास R1 माइनस हमने करना है 0.5 R2। 0.5 की वैल्यू किस लोकेशन पे सेव है, A1 कॉमा 2 पे, वो लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन विद A2 कॉमा कॉलन, क्योंकि हमने R2 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है और R2 किस चीज़ में सेव हो सकती है, A2 कॉमा कॉलन में। जैसे ही हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर बोथ बन जाएगा और हमारे पास हम इक्वेशन को डायरेक्टली दे के ही बता सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 1 जनरेट होगी है, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी एंड z की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। सो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये जो एग्जांपल ली है इसका मतलब अगर हमने गॉस जॉर्डन मेथड सॉल्व करना होगा तो हमने सबसे पहले वो वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में किए थे, एंड देन उस स्टेप्स के बाद हमने ये 2 स्टेप्स फर्दर परफॉर्म करने हैं तो हमारा पास जो हमारा सिस्टम है वो गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू हमारे पास सॉल्व हो जाएगा।
इसी का अगर हम एल्गोरिथम देखें तो एल्गोरिथम में पहला स्टेप मैंने लिखा है कि गॉस एलिमिनेशन एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि गॉस जॉर्डन मेथड में पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू वहाँ तक पहुँचेगा, देन उसके आगे ही ये आगे ऑपरेशंस बाकी 2 स्टेप्स परफॉर्म होंगे, तो उसके बाद ये हम गॉस जॉर्डन मेथड से सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास स्टेप होगा कि हमने अपने एक वेरिएबल को सेट करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, नंबर ऑफ़ रोज से लेके अब हमने डिक्रीमेंट पे आना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले R2 को 0 बनाया है, देन R1 को 0 बनाया है। इसका मतलब है कि हमारा जो लूप है वो डिक्रीमेंट में चलना चाहिए, इसलिए हमारा लूप चलेगा जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वहाँ से लेके उससे एक रो से फर्स्ट रो के उससे ऊपर ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने इस रो को लेके और इस रो को लेके ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो ये इन तीन चीज़ों को ज़ीरो बनाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम ये जो कैपिटल सबसे लास्ट जो हमारे पास रो होगी, इस रो के थ्रू हमने ये दोनों ज़ीरो बनाने हैं। ये हमारी रो जो है वो सबसे मैक्सिमम रो होगी, ये हमारे पास एम वेरिएबल में हम सेव कर देंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी हमारे पास। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इस लोकेशन पे ज़ीरो बनाना है, तो हमारे पास इससे एक कम वाली वैल्यू आनी चाहिए जो रो की। वो क्या है? रो की यहाँ पे रो की जो वैल्यू है वो क्या है? सेकेंड रो। इसके बाद हमारे पास एक और हमने अपने लूप को सेट करना है, एल इज़ इक्वल टू k-1 से लेके अप टू 1 तक। इसका मतलब है कि k-1 अगर हमारे पास k की वैल्यू स्टार्टिंग में 3 आ रही है, तो उसका मतलब है हमारे पास एल की वैल्यू 2 से लेके 1 तक इसने चलना है। 2 से लेके 1 तक क्यों चलना है इसने? क्योंकि इसने सबसे पहले R2 में 0 बनाना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में 0 बनाना है, उसके बाद फाइनली हमने R1 में 0 बनाना है। इसका मतलब है ये इन दो रोज़ को टारगेट कर रहा है और जो थर्ड रो है उसको टारगेट नहीं करेगा, जो सबसे लास्ट वाली रो। उसके बाद हमने अप्लाई बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है टू गेट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी। ये हमारे पास अल्गोरिथम हो जाएगा। अल्गोरिथम में सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास एज इट इज़ गॉस एलिमिनेशन मेथड का अल्गोरिथम आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये 2 स्टेप्स जो हमने परफॉर्म किए थे अभी थोड़ी देर पहले, उनका अल्गोरिथम हमारे पास आ जाएगा। इसी के साथ हम अगर इस मेथड का हम फ्लो चार्ट देखें, तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमारे पास जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसका फ्लो चार्ट पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमने जो अल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि हमने अपने लूप को सेट करना है, हमारे पास वो लूप सेट हो जाएंगे, दोनों 2 लूप्स हमारे पास सेट हो जाएंगे। लूप सेट होने के बाद हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होना चाहिए कि हमने ए एल कॉमा कॉलन, एल की जो भी वैल्यू होगी, लेट से के की वैल्यू हमारे पास 3 है तो एल की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। इसका मतलब है सबसे पहले हमने देखें सेकंड रो में ही ऑपरेशन परफॉर्म करना था, सेकंड रो में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये क्वेश्चन लिख ली। सेकंड रो में ऑपरेशन परफॉर्म होगा जब हमारे पास एल की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसके बाद जब एल का लूप जो है वो डिक्रीमेंट में अपडेट होगा, तो हम इसके साथ ही हम इस वाली लोकेशन पे भी ज़ीरो बना लेंगे। उसके बाद जब हमारा के का लूप, उसके बाद हमारा हम इनसाइड लूप से बाहर निकल आएंगे और हमारे पास के का लूप अपडेट होगा। के का लूप जैसे ही अपडेट होगा तो के की वैल्यू 3 के बजाय अब 2 हो जाएगी। जैसे ही के की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास एल की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब है सिर्फ हमने 1, क्यों हमने इस सेकंड स्टेप में सिर्फ इस वाली लोकेशन पे 1 जनरेट करना था, इसलिए हमारे पास सेकंड बारी जब आइट्रेशन होगी जिसमें के ने अपडेट होना है, तो हमारे पास एल सिर्फ एक बार दफ़ा ही अपडेट होगा और वो क्या करेगा, ए 1,2 वाली लोकेशन पे 0 बना देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने मैट्रिक्स को अपडेट कर लेना है। मैट्रिक्स हमारे पास अपडेट हो जाएगा तो हमने क्या करना है उसके बाद, कैलकुलेट हमने वैल्यूज़ करनी है एक्स वाई जी की बाय यूजिंग दी लाइन सॉल्व कमांड। लाइन सॉल्व की कमांड ये क्या करेगी कि हमारे पास ये मैट्रिक्स को इन मैटलैब में लाइन बाय लाइन सॉल्व करेगी और हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ जनरेट होके आ जाएंगी। इस मेथड यहाँ तक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने वो नेक्स्ट स्टेप में क्या परफॉर्म करना है कि हमने इस गॉस जॉर्डन मेथड का हमने कोड करना है। कोड हम इस तरह करते हैं कि हमने गॉस एलिमिनेशन का तो कोड किया हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास मैट्रिक्स इस शेप में, तो ये जो ए वाली शेप है इस शेप में तो आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए हम यही मैट्रिक्स यहाँ तक लिख लेते हैं और इसी से ही ऑनवर्ड्स हम अपना गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व करना शुरू करें।